नमस्कार मित्रों, डीएसटी मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से नेटवर्क का इशू था। नमस्कार मित्रों, डीएसटी मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंदर दीक्षित मौजूद हूँ इस समय लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र शकरपुर में बहुत ही पुरानी एक मार्केट है मछली बाजार। आपको पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की टीम मौजूद है इस समय। आप देखेंगे जैसे कि आरती जी उपाध्यक्ष हैं जिला इंद्रप्रस्थ से, और साथ ही साथ अन्य टीम यहाँ पर अभी जारी मोर्चा संभालते हुए। शकरपुर में बहुत ही पुराना मार्केट है मछली बाजार। यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर टीम जा रही है, विश्व हिंदू परिषद जिला इंद्रप्रस्थ की टीम है और सभी लोग यहाँ पर जा रहे हैं। और आप देखेंगे किरण पाल सिंह जी आरएसएस के बहुत ही पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। और आप यहाँ भी अभी दिखा रहा हूँ कार्यकर्ताओं को। आगे जाएंगे निगम पार्षद रामकिशोर शर्मा जी हैं, वो भी मौजूद हैं अभी, और पुलिस स्टाफ यहाँ पर अभी आप देखेंगे। शकरपुर लक्ष्मी नगर थाना जो भी लगता है वहाँ के SHO हैं और अभी चल रहे हैं। साथ ही साथ आपको दिखाते हैं मछली बाज़ार में लाइव जो इंक्रोचमेंट है उसको देखते हुए लक्ष्मी नगर विधानसभा में कई सालों से चली आ रही समस्या, जैसे कि अतिक्रमण को लेकर किरण पाल सिंह त्यागी जी पहले एक स्टेटमेंट दे चुके हैं। एक पत्रकार को सुना था मैंने कि यहाँ पर मछली बाज़ार क्यों नहीं तोड़ते, और नाराज़गी उनकी दिखी थी। तो आज लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्शन में मोड़ पर जाते हुए विश्व हिंदू परिषद जिला इंद्रप्रस्थ की टीम है और रामकिशोर शर्मा जी का बुलडोजर यहाँ पर चलने के आसार हैं। अब देखेंगे क्या होता है आगे और क्या पूरी टीम करती है, ये आप देखेंगे। पूरी टीम यहाँ पर जाती हुई आपको दिखेगी। तो मछली बाज़ार की तरफ जा रहे हैं अभी सारे। यहाँ पर देखेंगे पार्किंग के बगल में से होता हुआ इस समय पिलर नंबर 20 के पास में हम लोग, और ये विश्व हिंदू परिषद की टीम है जो कि पूरे भारी संख्या बल के साथ यहाँ पर जिला इंद्रप्रस्थ की टीम मौजूद है विश्व हिंदू परिषद की। और मछली बाज़ार जो कि यहाँ लगता है शकरपुर में लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पर जा रहे हैं ये सारे। अभी इनका बयान भी सुनवाएंगे। फ़िलहाल अभी चल के जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ पुनः जो भी अभी लाइव से जुड़े हैं कि पूर्वी दिल्ली लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र लगता है। यहाँ पर बहुत सालों से यहाँ पर मछली बाज़ार लगता है, और मछली बाज़ार को लेकर किरण पाल सिंह त्यागी जी जो कि RSS के बहुत ही पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने नाराज़गी जताई थी। और भी अन्य लोगों ने, सामाजिक लोग लगातार इस बात का मुद्दा उठाते रहे हैं कि यहाँ पर ये मछली बाज़ार क्यों लगा रहता है। तो आप देखेंगे बुलडोज़र रामकिशोर शर्मा जी का यहाँ पर बुलडोज़र है जो तैयार है बिल्कुल एक्शन मोड पर, और विश्व हिंदू परिषद जिला इंद्रप्रस्थ की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, और रामकिशोर शर्मा जी भी यहाँ पर आ चुके हैं। लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, आप जुड़े रहिए। ये रामकिशोर शर्मा जी निगम पार्षद हैं शकरपुर से, और विश्व हिंदू परिषद जिला इंद्रप्रस्थ की टीम है सभी लोग। और ये इनका बुलडोजर यहाँ पर, ये आप देखेंगे पूरा रेडी है एक्शन के लिए, और ये घुमा कर लेकर आएगा बुलडोजर आगे से। तो जब तक हम सुनवाते हैं और चीज़ें, यहाँ पर अतिक्रमण है जो उसको लेकर कार्रवाई होनी है। आपको दिखा देता हूँ, ये मछली बाज़ार है। काफ़ी समय से यहाँ पर क्षेत्रवासी लोग नाराज़ रहते हैं कि यहाँ पर मछली बाज़ार क्यों लगा हुआ है, उसको लेकर पूरी टीम मौजूद है इसमें। तो ये है मछली बाज़ार। अभी जैसे कि आपने बुलडोज़र देखा, और श्री रामकिशोर शर्मा जी जो निगम पार्षद हैं उनका बुलडोज़र था, और इसके साथ ये देखेंगे आप रामकिशोर शर्मा जी निगम पार्षद शकरपुर से, और विश्व हिंदू परिषद जिला इंद्रप्रस्थ की टीम यहाँ पर सभी यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि इनके नाराज़गी थी इन सभी की। क्षेत्रवासी भी मौजूद हैं एक दो। तो किरण पाल सिंह त्यागी जी भी हैं जो कि एक पत्रकार को इंटरव्यू में बोलते नज़र आए थे कि ये लोग कार्रवाई नहीं करते। तो आज शायद ये खुश नज़र की कार्रवाई करते हैं, लेकिन आज तो दिख रहा है आपको नहीं। ऐसी तो कार्रवाई कई बार हो चुकी है, आज के बाद बताएंगे। हाँ, तो मतलब पूरा सही से हो जाएगा, उसके बाद लगेगा आपको? ये कोर्ट से स्टे है इनके पास, इनका स्टे चेक, हमारी तो अधिकारी है नहीं कोई, इनको MCD वालों को। तो कोर्ट से स्टे की बात अगर आएगी तो निगम पार्षद जी से भी पूछेंगे। बाकी ये बाबूजी हैं जो कोर्ट से स्टे की बात कर रहे हैं। जैसे पहले हम सुनेंगे कि जैसे निगम पार्षद जी क्या कहते हैं। और ये बुलडोजर सीधा सीधा आ रहा है, और बुलडोजर आ गया है, और यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद जिला इंद्रप्रस्थ की टीम है, पुलिस स्टाफ भी है, और बुलडोजर आप देखेंगे ये बुलडोजर अपनी कार्रवाई करता हुआ
एक्शन मोड पर। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर कार्रवाई जो होगी आपको इधर से दिखाऊंगा। ये इंडिया का जो है फ्लैग है भारत का, तो इसको उतारा जा रहा है जिससे कि, तो आप ये देखेंगे बुलडोजर, रामकिशोर शर्मा जी का बुलडोजर, निगम पार्षद जी का, और ये लेकर आए हैं। विश्व हिंदू परिषद और क्षेत्रवासी यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी लगातार नाराजगी रहती है कि यहाँ पर मछली बाजार क्यों लगा है। उसी के तहत यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। 40 साल से हमारी लगी है मार्केट, ये कोर्ट की स्टे भी ले रखी है हमने सर। ये मैं यहाँ का मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ सर, और ये कोर्ट की स्टे भी लेके हाई कोर्ट से स्टे मिली हुई है हमें यहाँ पे, और 45 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और अपने बच्चों का यानी कि पालन पोषण कर रहे हैं सर। नहीं, तो जैसे कि अन्य और भी चीजें होती है कि नियम कायदे कानून उसको फॉलो कर रहे हैं आप? जी हाँ, सबको फॉलो कर रहे हैं, साफ सफाई रखते हैं सब। ये कल थोड़ी बरसात हो गई थी, इससे थोड़ा सा यानी कि मामला ऐसा है सर, आप देख सकते हैं। इसी के तहत निगम पार्षद जी से भी बात करेंगे। वकील साहब मौजूद, वकील साहब क्या कहेंगे जैसे कि सेक्शन पे ये पूरी तरीके से अवैध जो है, ये सरकारी लैंड है और सरकारी लैंड पे कोर्ट का स्टे देना बनता नहीं है। अब ये कैसे लिया गया है, क्या बता के लिया गया है, इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है। अभी हम कागजों को देखेंगे तब पता चलेगा। तो ये वकील साहब हैं और ये जो पूरी फाइल है इन्होंने बात करी है कानूनी तौर पर, जो भी परीक्षण उसका निरीक्षण करने के बाद देखेंगे कि किस बिहार पर इन्होंने स्टे लिया हुआ है। रामकिशोर शर्मा जी भी हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ ना रहे, अभी ये सलाह दे रहे हैं, इनकी बाइट सुनाएंगे। अभी एक्शन मोड पर आप देखें जैसे कि बुलडोजर है, सीधा सीधा लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि बुलडोजर जिस तरह से कार्रवाई करता हुआ आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रवासियों की नाराजगी को देखते हुए यहाँ पर इस बार रामकिशोर शर्मा जी निगम पार्षद जी ने यहाँ पर एक्शन मोड पर लाते हुए बुलडोजर अपना चलवाने का पूरा यहाँ पर निर्णय लिया, और आज इनका बुलडोजर यहाँ पर मौजूद है। निगम पार्षद हैं भाजपा से रामकिशोर शर्मा जी, अभी आपको दिख ही रहे होंगे। साथ ही साथ इनका बुलडोजर भी है, साथ ही साथ आपके विश्व हिंदू परिषद की जिला इंद्रप्रस्थ की टीम यहाँ मौजूद है। अन्य आरएसएस के भी जैसे किरण पाल सिंह त्यागी जी भी यहाँ मौजूद हैं। सुनवा देते हैं इनकी बाइट। सर क्या कहेंगे अभी एक्शन को लेकर? देखिए, एक्शन जो हो रहा है सरकारी जमीन है, इनके पास इस जमीन के कोई कागज है नहीं। बेसिकली ये शकरपुर गांव की जमीन थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसको एक्वायर करके डीडीए को दिया। डीडीए ने ये रास्ता बनाने के लिए जो है इसको पीडब्ल्यूडी को दिया। अब उसके बाद जो बच गई तो डीडीए इसको मानती नहीं कि मेरी है, पीडब्ल्यूडी कहती है हमने जितनी चाहिए थी उतनी ले ली, तो उसका ये नाजायज जमीन बैठे हैं यहाँ। तो ऑनरशिप प्रूफ इनके पास कुछ है नहीं। अब जो ऑनरशिप प्रूफ नहीं है तो फिर गांव वालों को वापस करी जाए। मैं तो ये कहूंगा, अगर कोई मालिक नहीं, जिसके नाम ये ओरिजिनल थी वो मालिक तो भी जिंदा है। अगर किसी की भी नहीं है तो हमारी है, गांव वालों की, हम इसके मालिक बैठे हैं, तो हमें लौटाएं ये जमीन। मैं डीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, उन्होंने जब जरूरत जितनी चाहिए थी उतना इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब जब फालतू जमीन है, गलत ज्यादा एक्वायर कर ली है, तो हमें वापस कर दें। हम तो वापस, इसका मुआवजा अभी तक नहीं उठाए। ये स्थिति है इसकी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? कोर्ट से स्टे लेकर आए हुए हैं यहाँ पे, 45 साल से यहाँ पे बैठे हैं। प्रेम जी हमें अच्छी तरह जानते हैं सर, ये भी तो हम छोटे छोटे यानी कि बच्चों को यानी कि अपना पालन पोषण कर रहे हैं सर ये। और हमें जो है, और यहाँ किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, ना कॉलोनी वालों को ना किसी को। और एक कोने में साइड में पड़े हुए हैं सर हम, और हमने जो है इसी आधार पे कोर्ट से हाई कोर्ट से स्टे लिया है। स्टे भी दे दिया है हमें हाई कोर्ट ने, क्योंकि 45 से हमारे पास यहाँ के सबूत हैं, एमसीडी के चालान हैं, और भी कागज़ हैं, और भी लाइसेंस भी हैं, फूड लाइसेंस है, और भी दीगर कागज़ है हमारे पास। तो इससे आपने पुलिस स्टाफ को दिखाया यहाँ पर? जी हाँ, सबको दिखाया, सबने इसकी वेरीफाई की, सही बताया इसको, लेकिन ये बस ठीक है, इसका क्वेश्चन अभी पूछ लेंगे निगम पार्षद जी से। आइए रामकिशोर शर्मा जी से, अगर अभी आपको दिखाया कि जहाँ पर जो मछली बाजार के प्रेसिडेंट हैं वो अपना लेकर यहाँ पर ये कागज़ मौजूद हैं, ये कह रहे स्टे है, हाई कोर्ट से स्टे की बात कर रहे हैं। और ये बुलडोजर जब चलता है, आपको बताऊँ, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अगल बगल किसी को लग ना जाए, और पेड़ हैं जैसे अन्य चीज़ें हैं। तो ये आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर मछली बाजार के जो प्रेसिडेंट हैं वो लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं अपना। ये निगम पार्षद जी को दिखा रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि आप समझ सकते हैं कि जनता का, जब क्षेत्रीय लोगों को जब दबाव रहता है तो प्रतिनिधि उनकी सुनने को मजबूर हो जाते हैं। और यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों का दबाव था लगातार कि यहाँ पर मछली बाजार क्यों है अवैध, और बाकी अन्य जगहों पर अतिक्रमण चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, जब झुग्गियों पर चल रहा है, तो यहाँ पर मछली बाजार है तो क्यों नहीं चल रहा है। तो उसी के तहत यहाँ पर रामकिशोर शर्मा जी निगम पार्षद जी और रेखा गुप्ता जी की सरकार है जो
उन्होंने एक्शन लेते हुए ये आपका पीला पंजा यहाँ पर लेके निकले हैं। वकील साहब, जैसा कि आपने अभी किया निरीक्षण किया इनका लोकेशन, अभी कर रहे हैं। तो अभी बोलने की कंडीशन में क्या है कि बात चल रही है, दिखाते हैं आगे से, लेकिन कोशिश करेंगे कि और भी चीज़ें अभी यहाँ पर बुलडोजर अभी चल ही रहा है। सर अभी बोलने की स्थिति में है आप? हाँ। तो रामकिशोर शर्मा जी हैं निगम पार्षद जी, उनसे बात कराते हैं। क्या कहेंगे, जैसे कि ये लगातार एक दिखा रहे हैं कुछ कागज, कह रहे हैं हम मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ का। देखिए, ये मैं कहना चाहता हूँ, ये एक मछली मार्केट है। यहाँ पर अक्षरधाम के लिए जाते हैं, यहाँ स्कूटर कार खड़े रहते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर ये अपना मछली मुर्गा ये सब बेचते हैं, लाइसेंस के बिना बेचते हैं। मेरे ऊपर आरोप लगते हैं कि साहब निगम पार्षद की मिली भगत है। मैं आज इसलिए खड़ा हूँ, ये जो सब शकरपुर के कार्यकर्ता खड़े हैं, वहाँ के लोग निवासी खड़े हैं, अगर कोई पैसे लेता है तो इस तरह खड़ा नहीं होता, छुप जाता है। मतलब आप पर सवालिया निशान लगते हैं? मेरे पर लगते थे। आज मैंने सबको बुलाया है और मैंने कहा है कि आपका नगर सेवक 24 कैरेट का है, 1 रुपया खाऊं तो गऊ का मांस खाऊं, ये मैंने कहा है। किरणपाल सिंह त्यागी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, वो कहते हुए नजर आए थे, शायद उसी की वजह से भी थोड़ा सा एक्शन होता नजर आ रहा है। काम है सबका, वो किसी को लोकतंत्र है, इसमें सबको अधिकार है कहने का, परंतु जो लोग पैसे खाते हैं वो छुप कर बैठ जाते हैं, वो उस दिन सामने नहीं होते। मैं यहाँ खड़ा हूँ, जॉन नहीं गया, और जब तक ये कार्रवाई चलेगी मैं यहीं रहूंगा। और ये खड़े हैं जो कागज लिए खड़े हैं, कागज दिखा रहे हैं, इनकी ओर से कुछ लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि कुछ आप अपना सेवा बता दें। मैंने कहा जिस दिन मैं ऐसे पैसे की सेवा लूं उस दिन मैं तिलक ना लगाऊं, क्योंकि जय श्री राम की बात हमारी कोई लेन देन की बात नहीं। हमारे जो रामकिशोर जी यहाँ के निगम पार्षद हैं, बहुत बढ़िया है। तो बुलडोजर एक्शन बोर्ड पे आगे बढ़ गया, क्योंकि काफ़ी देर से आपको बताऊं ये प्रयास कर रहा था ऊपर चढ़ने का, तो इसको जगह नहीं मिली थी। इस बार जो चढ़ा है थोड़ा इसने फोर्सली एकदम से चढ़ाई करी है, तो एकदम से आपको दिखा होगा। हमारे निगम पार्षद जो है ये कभी कुछ नहीं लेते किसी से भी, और न पैसा कोई, यानी हमने जिक्र किया किसी से भी नहीं। अभी इन्होंने बोला है लाइव के माध्यम से, लाइव चल रहा है। जी हाँ, लाइव चल रहा है। बोला है कि आप लोगों ने कुछ सेवा पाने की बात करी है। हमने नहीं करी, कोई और गया होगा, लेकिन मैं नहीं गया इनके पास। मैं मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ और हमारे यानी कि रामकिशोर जी ने आके आप प्रेसिडेंट हैं तो कोई गया है तो आपके बिना परमिशन के चला जाएगा? नहीं, मेरे को नहीं मालूम कौन गया नहीं गया, लेकिन मैं अगर गया इनके पास तो ऐसी दुआ सलाम करने के लिए गया हूँ, और इनसे ना कोई पैसे की बात हुई और ना ये पैसे लेते हैं किसी से। ये जनप्रतिनिधि हैं, निगम पार्षद हैं, वैल्यूबल हैं, और इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी, आप पर सीधा सीधा आपके कार्यकर्ताओं पर बात आ रही है या आपके लोगों पर बात आ रही है कि उन्होंने कहा है कि लेन देन की बात या ले दे के। सर हमसे कोई लेन देन की बात नहीं हुई, और हम ऐसे जाते हैं इनसे, हम इनका कार्यकर्ता है। देखो मैं जो है वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूँ। ये देखिए आप, ये मेरा यानी कि साहब सिंह वर्मा जी से यानी कार्ड बना हुआ है, और मैं यानी कि 20-25 साल से यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का भी यानी कि मेंबर बना हुआ हूँ। तो हमारे बहुत बढ़िया यानी कि रामकिशोर जी हमारे अध्यक्ष। लेकिन इन पर क्षेत्रीय लोगों का दबाव है, जनता चाहती है कि ये मछली बाजार यहाँ पर क्यों है, और दिल्ली में अतिक्रमण जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है और जगहों पर, तो यहाँ पर क्यों नहीं चला। ये वजह से इन्होंने अपने आप को बचाव में रखते हुए कि मैं खा नहीं रहा, ले नहीं रहा कुछ, और मुझ पर ब्लेम आता है, इसलिए इन्होंने ये जेन्युइन कार्रवाई बता रहा है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है। सर लाइसेंस है, फूड लाइसेंस है हमारे पास जो बना हुआ है, जो एमसीडी ने बना के दिया है, और हमारी अप्लाई की भी है कि फिश के लिए हमारा जो है लाइसेंस यानी कि बनाया जाए, उसके लिए हमारा सब कुछ चल रहा है। और ये हमें जो है FSI के लाइसेंस बना के दिया है। इसी तरीके से हम जो है बच्चों का यानी कि पालन पोषण कर रहे हैं यहाँ पे सर। थोड़ा थोड़ा माल लाते हैं, अपना बेचते हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं सर। ठीक है, मैंने आपकी बात भी रख दी, लाइव के माध्यम से चल रहा है, कोई काट पीट नहीं है, ठीक है, तो लाइव चल रहा है तो इसलिए रखिए, देखिए आप, ये इसमें लाइव चल रहा है, कोई भी काट पीट नहीं है, आपकी बात रख दी गई है, ठीक है। तो आपको लाइव के माध्यम से सीधा सीधा सारे दिखा रहा हूँ, और कुछ बातें आपको बताऊँ। यहाँ पर पुलिस मौजूद है, SHO साहब मौजूद हैं, यहाँ पर थाना शकरपुर क्षेत्र के SHO साहब मौजूद हैं, और BS नागर साहब हैं, और यहाँ पर ये जो बुलडोजर है इसमें काफ़ी प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसको चढ़ाई में यहाँ पर आगे बढ़ने में बड़ी समस्या आई थी शुरुआत में, क्योंकि उसने नीचे जड़ से खोदना चाहा है और मिट्टी को भी हटाने का प्रयास लगातार इसने किया है। थोड़ा बचाव की करना पड़ेगा, बचा के, क्योंकि ये कभी भी इधर उधर अगर होता है तो चोट लगने का काफ़ी आसार है।
ये वकील साहब लोकेश शर्मा जी हैं, अभी इसका अध्ययन कर रहे हैं। निगम पार्षद जी भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर अभी सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी रीड कर रहे हैं या अध्ययन करेंगे ये लोग। तो अभी थोड़ा पीछे स्पेस कम था, ये पीछे गिरे थे तो शायद थोड़ा बचते लगते से हल्का सा मैंने बचाव किया अपने आप को, क्योंकि वो भी थोड़े हल्के से गिरे थे। तो फिलहाल मैं बच गया हूँ, पीछे गिरते की कंडीशन आई थी भी। तो ये बुलडोजर अब चढ़ गया ऊपर, अभी कार्रवाई करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद जिला इंद्रप्रस्थ की टीम मौजूद है, आरएसएस के और क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं यहाँ पर। और इनकी नाराज़गी को दूर करते हुए श्रीमान निगम पार्षद शकरपुर लोग यहाँ पर रामकिशोर शर्मा जी का पीला पंजा यहाँ पर मौजूद है, और मछली बाज़ार जो मार्केट है उस पर एक्शन के लिए यहाँ पर मौजूद है। इस समय एक्शन लेते हुए यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। लोकेश शर्मा जी वकील साहब भी यहाँ पर मौके मौजूद थे, उन्होंने भी बात रखी कि जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस बिहा पर, जैसे डीडीए की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, इन्होंने किस बिहा पर आपका यहाँ पर इन्होंने जो स्टे लिया वो सरकारी ज़मीन पर किस बिहा पर लिया है। मैंने ये कहा था सबसे कि आप चिंता नहीं करो, अब आगे की चिंता हम सबको मिलकर करें। निश्चिंत रहिए, हम लोग विश्व हिंदू परिषद का एक एक कार्यकर्ता हर वक्त खड़ा हुआ है। ये आरती बहन है, तो अभी थोड़ा बच के रखना पड़ेगा। ये बुलडोजर कभी पीछे जाता है, आगे जाता है। तो आप देखें पेड़ है, तो पेड़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हरा पेड़ है, थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी आगे बुलडोजर चला है और कभी पीछे लगा, अभी पूरा एक्शन मोड पे आ गया है। मैं पीछे से जाके दिखाने का प्रयास करता हूँ। भाई हटना जरा, तो इस साइड से दिखाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि ऊपर से एक्शन साफ दिखेगा। भाई थोड़ा ये आप देखेंगे यहाँ से एक्शन पे बुलडोजर जो है एक्शन पे पूरे मछली बाज़ार यहाँ पर जितने एरिया में है उसकी सफाई अभियान, एक तो अतिक्रमण को हटाता हुआ पीला पंजा बुलडोजर रामकिशोर शर्मा जी का निगम पार्षद शकरपुर भाजपा से निगम पार्षद हैं। और इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि लगातार क्षेत्रीय लोगों का दबाव था और इन पर ये था कि कहीं इनकी मिली भगत से ऐसा कुछ यहाँ पर ये चल रहा है मछली बाज़ार, तो उसकी गंभीरता को देखते हुए कि इन पर उंगली ना उठे, तो इन्होंने अपना सामाजिक तौर पर प्रतिनिधि होने के नाते समाज के दबाव में, लोगों के दबाव में कि इन पर कहीं से उंगली ना उठे, तो इन्होंने ये कार्रवाई करी है। और इन्होंने अपने आप को सीधा सीधा बोला है कि न लिया है, न लेते हैं और नहीं ऐसा कुछ, और सीधा सीधा जहाँ पर मुझे मछली बाज़ार के यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष, उनके कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगाया है कि इन्होंने कुछ ये आए थे और ये कहा था कुछ हो सकता है ले दे के, तो उन्होंने ये भी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया यहाँ पर जो मछली बाज़ार के प्रेसिडेंट हैं उनकी टीम पर। तो यहाँ पर ये आरती बहन है या अन्य बहन, क्या कहेंगी बहन शिवानी जी? इस बार रामकिशोर शर्मा जी का पीला पंजा चल रहा है मछली बाज़ार पे। जी भाई साहब, ये बहुत ज़रूरी हो गया था यहाँ पे। अब क्या कहें, मच्छी बाज़ार की वजह से यहाँ से आना जाना लोगों का मुश्किल हो गया था। और जो भी कर रहे हैं रामकिशोर जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको बधाई देते हैं इस बात के लिए कि वो पूरे क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया ये शिवानी शर्मा जी हैं विश्व हिंदू परिषद से और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और यहाँ विश्व हिंदू परिषद से जो बता देता हूँ सह मंत्री हैं राजेश जी। राजेश जी क्या कहेंगे, आज आपके विश्व हिंदू परिषद जिला इंद्रप्रस्थ की टीम मौजूद है यहाँ पर, रामकिशोर शर्मा जी ने पीला पंजा चलाया अपना मछली बाज़ार पर। बहुत सराहनीय काम किया है निगम पार्षद जी ने, लेकिन इसके बाद ये कार्रवाइयाँ ऐसी पहले भी होती रही हैं, लेकिन बाद में फिर ये अवैध कब्जा करने वाले एक विशेष मजहब के लोग हैं जिनकी प्रवृत्ति है इस प्रकार की सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करके फिर आगे अपने मजहबी चीज़ों को हैं स्थापित करके इसको पूरी तरह के सरकारी ज़मीन को अपने अतिक्रमण के द्वारा अपने कब्जे में लेके यहाँ पे फिर
अपनी संख्या बढ़ा करके एक सुनियोजित जिहाद को आगे बढ़ाने का काम करने की इनकी नीति रही है। इसी के खिलाफ ये जो कार्रवाई हो रही है इनको हटाने की बहुत सराहनीय काम, लेकिन भविष्य में विश्व हिंदू परिषद संगठन के कार्यकर्ता ये देखेंगे कि यहाँ पे कोई सामाजिक कार्य का केंद्र चले या फिर ये ज़मीन सौंदर्यीकरण के लिए जिस भी विभाग की है वो अपने कब्जे में लेके करे और इस प्रकार के जिहादी गतिविधियों के लिए इस समाज के कब्जे में कभी ना आए, ऐसी हमारी योजना। तो यहाँ पर संजीव चौधरी जी हैं और इनसे पूछेंगे सर क्या कहेंगे, एक्शन हो रहा है यहाँ पर? ये अतिक्रमण है, ये सारा का सारा जो है अवैध धंधे हो रहे हैं। मीट मुर्गा मीट मछली, यहाँ जो है ना बदबू आती है। बगल में पार्क है डीडीए का, सब लोग घूमने आते हैं, इतनी बदबू आती है, इतने ऐसे हर जगह अतिक्रमण होने लगेगा तो फिर तो सब हम लोग भी अतिक्रमण करके बैठ जाएंगे, कहीं भी अपनी दुकानें लगा लेंगे। तो अतिक्रमण साफ होना चाहिए ना। ये इन्होंने अतिक्रमण को हटाने की बात कही और इसको जो एक्शन हो रहा है यहाँ पर सीधा सीधा इसको जाए और सही ठहराया है। इन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय लोग जो है यहाँ पर परेशान थे काफ़ी समय से। उदाहरण है संजीव चौधरी जी, इनके प्रयासों से पिछले 6 महीनों से लगे हैं। संजीव चौधरी जी हमारे धर्म प्रसार विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं जिले के, और इनके प्रयासों से ही स्थानीय कार्यकर्ताओं का सहयोग इन्होंने लिया और स्थानीय समाज का भी सहयोग मिला। इनके अथक प्रयास से आज ये कार्रवाई संभव हो पाई है और हमारे जो सहृदयी और राष्ट्रवादी जो यहाँ निगम पार्षद हैं उनका भी बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने इनके विषय पे संज्ञान लेकर के आज ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये संजीव तिवारी जी हैं, चौधरी साहब हैं, संजीव चौधरी साहब तो भाटी साहब हैं, और इन्होंने जो इस मुद्दे पर थोड़ा एक्शन लेते हुए आगे बढ़ा है, कार्रवाई करवाते हुए जनता को जागरूक किया है। इसलिए यहाँ पर अजय जी उनकी तारीफ में बोल रहे थे कि यहाँ सारा जो श्रेय जाता है, अगर ये यहाँ पर हिंदूवादी निगम पार्षद के तौर पर इन्होंने उनको संबोधित किया और इस कार्रवाई को जायज़ ठहराते हुए आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पीला पंजा जो एक्शन में है, क्योंकि अगर अंदर से मैं दिखा रहा था तो कभी इधर कभी उधर होना पड़ रहा था, इसलिए मैं इधर आ गया हूँ। तो यहाँ से सीधा सीधा आपको दिख रहा है कार्रवाई और आगे से चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अंदर से पूरे क्लियर नहीं दिख रहा था पिक्चर, तो लाइव के माध्यम से आपको आगे से दिखाने का प्रयास करेंगे और इससे कि साफ स्पष्ट नज़र आए। और लोगों की जब बाइट लेंगे तो उन्होंने निगम पार्षद जी ने बोल ही दिया है, और यहाँ के जो मार्केट के प्रधान थे उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एक्शन है और मछली बाज़ार और पूरा तरह से एक्शन बुलडोजर का यहाँ पर है। आगे तक थोड़ा और आगे तो ये पीला पंजा चल रहा है। ये जनता से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, यहाँ पर रामकिशोर शर्मा जी का बुलडोजर चल रहा है? सर देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने रामकिशोर शर्मा जी को चुना और ये सोच कर चुना था कि वो हमारे इलाके के लिए काम करेंगे, और जो दिख रहा है कि वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी अपनी एक लिमिटेशन है सब चीज़ों की। तो उन लिमिटेशनों को देखते हुए सबको अपने अपने काम करने पड़ेंगे और सबको अपने अपने कर्तव्य निभाने पड़ेंगे, चाहे जो यहाँ रहते हों, चाहे उनकी दुकानें हों, चाहे जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हों या वो यहाँ के सरकारी नौकर हों। तो आज ये जो ड्राइव चल रही है, इस ड्राइव के बाद मेरी फिर प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि इस ड्राइव को सिर्फ एक ड्राइव बना के ना छोड़ दें, इसका रिजल्ट निकाल करके दें, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो PWD हो, चाहे वो DDA हो, चाहे वो MCD हो। एक परिचय अपने दें। मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता है, मैं शकरपुर स्कूल ब्लॉक में ही रहता हूँ और पिछले 20 साल से रह रहा हूँ। तो ये सर ने बात रखी, ये कहा है कि यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट को लेकर यहाँ पर काफ़ी सालों से ये मछली बाज़ार यहाँ पर अतिक्रमण जमाए हुए था। आज जो एक्शन हुआ है ये आगे होना चाहिए और ये नहीं कि कुछ दिनों तक रहे उसके बाद फिर से ये जम जाए। एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी लोगों की यहाँ दुकानें चल रही थी उनसे किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बात यह है कि उस काम को वो लीगल तरीके से करें, सरकार उन्हें जगह अलॉट करे, उनको लाइसेंस दे। वो भी जो भाई वो भी तो एक व्यापारी हैं, लेकिन इस तरीके से रोड के ऊपर कोई भी काम करना आज के समय में जिससे कि लोगों को परेशानी हो, क्योंकि जो लोग यहाँ काम करते हैं वो भी तो कहीं रहते हैं, तो उनके भी तो घर परिवार वहाँ पे हैं, तो गंदगी बदबू ये सब चीज़ों से नुकसान तो होता है ना। तो मैं तो यही करूँगा कि सरकार को ये चाहिए कि भाई अगर इनके लिए कहीं व्यवस्था बनानी है तो ऐसी व्यवस्था बनाए जो जिससे अगले 20 साल तक इन्हें भी कहीं दिक्कत ना आए। भाई जो इनके बाद आगे वाली आने वाली जनरेशन है उसको तरीके से जगह मिले ना, जहाँ बैठ के लाइसेंस। जैसे अगर आप बॉम्बे में देखो तो बॉम्बे में पूरा एक मार्केट बना हुआ है, पूरा एक मार्केट है बॉम्बे में, तो आप हर जोन में एक मार्केट बना दो, लोग वहां जाएंगे खरीदेंगे, क्या दिक्कत है भाई। देखो खाने वाले छोड़ेंगे नहीं, बेचने वाले स्टे लेकर आ गए यहाँ पर, और सरकारी जमीनें स्टे कैसे मिल गए? देखिए स्टे के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो जो अधिकारी है वो बताएगा, ये जो भाई लोग लाए हैं वो बताएंगे। लेकिन मेरी फिर इन भाई लोगों से अपील है कि आपकी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आप लोगों को भी इस मुहिम में आना चाहिए कि भाई हमें एक लीगल जगह दी जाए जिससे कि हम भी अपना व्यापार कर सके। हम भी तो व्यापारी हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये बेच रहे हैं और लीगल होता है। और इनकी जो है नगर निगम से
पर्ची कट रही होती तो मतलब ही नहीं बनता था। भाई लीगल मार्केट बनेगी तो ये किसको बेचेंगे? बेच तो उसी को रहे हैं जो खा रहा है। अब जो खा रहा है उसको बेच रहे हैं तो इनको लीगल ऑप्शन मिलेगा, तो इनकी आने वाली जनरेशन के लिए एक सिस्टमेटिक काम बनेगा ना। ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने बात अपनी सही रखी, क्योंकि आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो डीडीए की ज़मीन पर कई सालों से यहाँ पर ये कब्जा जमा कर रखे हुए थे। मछली बाज़ार आज का नहीं है, काफ़ी सालों से मैं खुद देखता आ रहा हूँ जब से दिल्ली में हूँ। और ये अतिक्रमण जो आज बुलडोजर चल रहा है रामकिशोर शर्मा जी का, सामाजिक दबाव के तहत, तो एक कॉल आ गई थी, सामाजिक दबाव के तहत इन्होंने एक्शन लिया है, क्योंकि इन पर उंगलियां उठ रही थी कहीं ना कहीं कि कहीं रामकिशोर शर्मा जी की मिली भगत से तो कहीं नहीं हो रहा। तो इन्होंने अपने आप को साफ दिखाते हुए यहाँ पर आज पीला पंजे का एक्शन यहाँ पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो अन्य लोग हैं, अभी जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि इनको एक लीगल तरीके से प्रोसीजर और कहीं जगह दी जाए जहाँ पर पर्ची कटे, एमसीडी की कटे, और जो भी ठीक है मिले इनको अलॉट हो जाए। जैसे कि अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो लेकर आए, इन्होंने कहा कि हम स्टे लेकर आए, तो सरकारी ज़मीन पे स्टे का मतलब वकील साहब यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने अभी स्टे उसका निरीक्षण किया है नहीं किया है। वकील साहब क्या कहेंगे जो सरकारी ज़मीन पर स्टे लेकर आए हैं? स्टे का मैंने अभी इनके जो कागज़ देखे हैं उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो लिखा हुआ है, जो स्टेज इनको हाई कोर्ट ने दिया हुआ है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के लिए दिया गया है, ना कि मच्छी और मुर्गे के लिए। तो ये इसमें इनकी पिटीशन में ही लिखा गया है, फ्रूट एंड वेजिटेबल। इन्होंने जो स्टे लिया है, इन्होंने ये दिखाया है कि जो हम लोग फ्रूट और वेजिटेबल का काम करते हैं और हमारे घर का जीविकोपार्जन इसी से चलता है, उसके आधार पे हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। मगर ये तो हाई कोर्ट के जो आदेश हैं उसको भी झुटलाया गया है, यहाँ पे परजरी की जा रही है, हाई कोर्ट में झूठे दलीलें दी गई, तो इस पे तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये वकील साहब लोकेश शर्मा जी, इन्होंने कहा है कि जिस तरह से फूड एंड वेजिटेबल के लिए लाइसेंस दिया गया है और इन्होंने जो दिखा रहे हैं ये इनको वकील साहब को दिखाइए प्लीज़, मेरा काम ये नहीं। हाँ, तो इस पर सीधा सीधा इन्होंने जो आप बात बोली, इन्होंने इसका निरीक्षण किया है। उसके बाद इन्होंने जो बताया है कि इन्होंने जो लाइसेंस जो स्टे लिया है, स्टे जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है, तो वो फूड एंड वेजिटेबल को लेकर दिया है। यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है एक्शन, इसलिए आपको वो भी दिखाते हुए चल रहे हैं, बातें भी सुनवाते हुए चल रहे हैं। ये देखेंगे आप यहाँ पर बुलडोजर मछली बाज़ार को एकदम तहस नहस करते हुए, और एक्शन मोड पे एकदम रामकिशोर शर्मा जी का पीला पंजा यहाँ पर एकदम तैयार है। और यहाँ पर सभी विश्व हिंदू परिषद जिला इंद्रप्रस्थ की टीम भी मौजूद है और अन्य यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं या इसके अलावा क्षेत्रीय लोग हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। तो लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ ये जिस तरह से पूरा एक्शन मछली बाज़ार को एकदम से आगे पीछे से ये बुलडोजर तहस नहस कर रहा है, क्योंकि इसको क्लियरिटी नहीं मिल रही। यहाँ पर बांस, तख्ते, तखत, यही सब चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इसको हटाने के लिए उसको थोड़ा बारीकी में जाना पड़ रहा है, क्योंकि ऊंचा थोड़ा फ्रंट पे चीज़ दिखती हुई नज़र आती तो वो क्लियर रहती, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसको जो करना पड़ रहा है कार्य बुलडोजर को, तो बड़ा हिसाब से चलना पड़ा। आप देखेंगे, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर तख्ते वगैरह इनके ईंटों से या ऊपर ये छतें डाल ली हैं, बांस लगा रखे हैं, मतलब टेम्परेरी काम है। टेम्परेरी काम को देखते हुए इसको बुलडोजर को ये देखें आप इस तरह से, ये इस बार ऊपर हो गया, एकदम नीचे दबा के रखना पड़ेगा इसको, तो नीचे दबा के रखेगा तब जो है होगा। तो अभी भी कार्रवाई जारी है, बुलडोजर अभी पूरी तरीके से ये एक्शन यहाँ पर जो मछली बाज़ार है उसको तहस नहस करने के लिए जो आया है, तो अभी पूरे कार्य को अभी कर नहीं पाया है। आइए और लोगों का प्रयास करते हैं सुनवाने का, वैसे क्योंकि आप लोग तो जो रुचि रखेंगे, इसी में रखेंगे कि ये बुलडोजर किस तरह से एक्शन ले रहा है। साथ में एक भाई साहब हैं, तो हाँ, तो यहाँ पर अभी ये लड़का जो दिखा रहा था कागज, ये किस लिए दिखा रहा था? इनको गम मिसयूज हो गया था, ये इनकी गाड़ी उड़ गई थी मैकेनिक से, ये छुड़ा लाया है, कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी उठा दी, तो ये सोच रहे हैं कि हम अधिकारी है इसलिए हमसे बात कर रहे हैं। तो ये जो अलग विषय था इस लड़के के द्वारा, पर ये थोड़ा कोई गाड़ी से संबंधित का था मैटर, तो पीला पंजा उधर है, अभी आपको लगातार दूसरी तरफ से दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर राजेश जी बुला रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद से जिला सहमंत्री हैं जिला इंद्रप्रस्थ के, तो आइए उनसे मिलते हैं एक बार, शायद कुछ कहेंगे या जैसे भी बातें हैं वो आपके समक्ष रखी जाएंगी लाइव के माध्यम से। तो रामकिशोर शर्मा जी भी यहाँ पर हैं,
मैंने आज आपको सिर्फ ये सिद्ध किया है कि हमारा नगर सेवक, हमारा भाई, भैया नमस्ते, देखो वो चला गया। अरे ये भविष्य का लव जिहाद का केंद्र, धर्मांतरण का केंद्र, चोरी चकारी का विधर्मियों द्वारा स्थापित होने वाला केंद्र खत्म किया गया है। भविष्य में ये दोबारा से ना ये जमावड़ा इन लोगों का हो। इनकी आदत है, पहले ये व्यवसाय के नाम पे बैठते हैं कहीं, फिर बाद में मजारे बनाते हैं, लव जिहाद का काम करते हैं, धर्मांतरण का काम करते हैं, वो इलाके में चोरी चकारी करते हैं और सारे अनधिकृत काम करते हैं, माफिया राज यहाँ पैदा कर देते हैं। इस स्थानीय समाज को अब इनके दंश से कभी भी हम झेलने का मौका नहीं देंगे। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सतर्क रहें, अपने आँख कान खुले रखें, इस जमीन पे दोबारा ऐसे कॉकरोचों को पनपने ना दें। ये राजेश जी हैं, विश्व हिंदू परिषद जिला इंद्रप्रस्थ से सहमंत्री हैं। तो इन्होंने बात रखी अन्य लव जिहाद से संबंधित भी और भी अन्य विषयों से संबंधित भी यहाँ पर एक जिहाद को बैठे और कॉकरोच की तरह इकट्ठे हो गए हैं यहाँ आकर के। ये हिम्मत देखो इनकी। तो इन्होंने अन्य जिहाद से संबंधित बात रखी है कि यहाँ पे और भी तरीके से जिहाद पनपता है। तो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और किरण पाल जी भी जैसे कि सभी जानते हैं, इन्होंने एक वीडियो वायरल हुआ था और उसमें इन्होंने बोला था कि यहाँ पर अतिक्रमण आप जाके मछली बाजार क्यों नहीं तोड़ते और यहाँ पर क्यों लगे रहते हो। तो उसी को तहत ये चोरी की बिजली जला रहे हैं, इसमें मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाते BHS वाले चोरी का? चोरी की बिजली जला रहे हैं। हाँ जी, यही बोलेंगे, चोरी की बिजली जला रहे हैं, इसमें मुकदमा दर्ज करवाए BHS वाले। अब मेरे घर तो पहुंच जाएंगे, एक मतलब फालतू जल रहा होगा तो क्या जी आप बिजली ज्यादा जला रहे हो, यहाँ साली इतनी जल रही है दिन रात। शर्मा जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये देखा है उसमें फूड एंड वेजिटेबल्स के लिए हाई कोर्ट ने दिया आदेश। तो अब ये इसके बाद यहाँ पर तो कुछ और मतलब कोर्ट को गुमराह करके जो भी कुछ लिया गया है, कोर्ट को गुमराह करके लिया गया है, फैक्ट छुपाए गए कोर्ट से। और बेसिक बात तो है कि इनके नाम कोई जमीन है ही नहीं है, तो इनका कहाँ से राइट बन जाएगा? जमीन हमारी, हमारे बाप दादों की थी, हमारी एक्वायर कर ली DDA ने, वो एक्वायर करके PWD को दी, PWD जो है अपने रोड बना दिया, बाकी छोड़ दी। ये किरण पाल त्यागी जी, यहाँ पर पूरा जो सकरपुर क्षेत्र है लगभग लैंड ज़्यादातर त्यागियों की है और इन्होंने बात रखी है कि ये लैंड हमारी थी पहले और बाद में DDA ने अधिकृत अपने कर ली लीन और उसके बाद यहाँ पर अब अगर ये कह रहे हैं देना है तो वापस हमें दो। लोड करके सब सामान हटेगा तभी तो जमीन खाली होगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सांकेतिक कार्रवाई की गई है। हाँ, सांकेतिक। ये तो सांकेतिक कार्रवाई से तसल्ली नहीं होने वाली है। सारा एक रामकिशोर शर्मा जी से बात करते हैं इस विषय में। रामकिशोर शर्मा जी से इस विषय में पूछेंगे क्योंकि सांकेतिक कार्रवाई की बात है। तो रामकिशोर शर्मा जी हैं। पारसा जी, ये अभी थोड़ा फोन पे व्यस्त हैं, ये आप देखें एक्शन चाहिए ना, लगा लेंगे यहाँ। तो इन्होंने कहा है कि सांकेतिक कार्रवाई ना हो, सीधा सीधा इनका सामान भी हटे, यहाँ से उठे। हाँ जी, आरती जी हैं, उपाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद से। क्या कहेंगी बहन? विश्व हिंदू परिषद का धरना का नहीं जरूरत नहीं है, अभी तो काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। जय श्री राम। सांकेतिक कार्रवाई कर रहे हैं, सामान भी उठना चाहिए। सांकेतिक पे हम लोग नहीं रुकेंगे, यहाँ से सामान हटना चाहिए, लेवल में जमीन आ जानी चाहिए, उसके बाद ही हटेंगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जब ही जाएंगे जब ये समान हो जाएगी, जमीन यहाँ की बिल्कुल समतल हो जाएगी। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, आप कुछ बोलेंगे? भाई साहब, ये जो कार्य हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी कार्य हो रहा है और इसमें हम ये चाहेंगे कि जो अतिक्रमण सब तोड़ के छोड़ दिया जा रहा है, इसको पूरी तरफ से मलबे को यहाँ से ध्वस्त करके और बाकायदा निगम द्वारा इसको हटा दिया जाए। जय श्री राम। तो ये कार्यकर्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, इनकी बात रखवाई है, बगल में खड़े थे और अभी ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। ये लोग कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद की टीम यहाँ से तभी जाएगी जब पूरी तरह से कार्रवाई होगी और ये नहीं कि सांकेतिक कार्रवाई हो और थोड़ी देर के लिए हो उसके बाद यहाँ से हट जाएं। तो ये दिनेश त्यागी जी यहाँ मौजूद। दिनेश त्यागी जी, क्या हाँ जी बोलिए। नहीं, इन्होंने इलीगल इंक्रोचमेंट करा हुआ था और उस पर मछली मार्केट चला रहे थे। तो मेरा यही कह रहा था कि कोई दुकान लो, लीगल चीज लो, लीगल पे बैठो, अपनी परचेज करो, वहाँ पे करो, तो कोई किसी को एतराज नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है, जनता को ये रोज था कि भाई इलीगल इंक्रोचमेंट करा हुआ है, तो MCD वाले आ गए, तो MCD वाले उनको बुलडोजर चला रहे हैं। तो सरकार तो सही कार्रवाई कर रही है, अब ये अपने हिसाब से अपनी बात रखना चाह रहे हैं। तो अगर इन्हें अपनी बात रखनी है तो कोर्ट में जाएं और इन पे जो सबूत है कोर्ट में रखें।
प्रधान जी, अभी एक वकील साहब से बात हुई रुकेश शर्मा जी से, उन्होंने कहा उसमें जो डॉक्यूमेंट देखे उन्होंने वही कह रहे हैं कि उसमें फूड एंड वेजिटेबल्स के लिए जो हाई कोर्ट है उसने आपको अथॉरिटी दी है। फूड ही बेच रहे हैं सर हम तो, जो मछली होती है कच्ची मछली फूड बोलते हैं उसको। फ्रूट एंड वेजिटेबल, नहीं फ्रूट नहीं, फल फ्रूट नहीं, फूड लिखा हुआ है फूड एंड वेजिटेबल। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों को जब एमसीडी ने सर्वे किया और जो सीओ भी दिया, सीओ भी दिखाओ, जैसे मान लो कि ये गलत चीज बेच रहे हैं, जब ये सर्वे करके गए इनके सामने ऐसे मछली रख के बैठे हुए हैं और वो इन लोगों ने सीओ भी एमसीडी ने पास करके इनको दे दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं एमसीडी को भी देखना चाहिए कि मतलब ऐसी जगह हम सीओ भी ना दें। नहीं, गलत चीज इसी बेसिस पे कोर्ट ने परमिशन दी है। जब वो सीओ भी पेश करा कि ये जी हम यहाँ ये मछली बेचते हैं, लीगल इनलीगल तो सब चीज पता है आपको, तो उसी बेसिस पे कोर्ट ने इनको रिलीफ दी कि जब तक कोई वेंडिंग जोन नहीं बन जाती, जब तक इनको एमसीडी का दोष नजर आ रहा है सर। बिल्कुल, अगर एमसीडी या तो इनका रेंट बांध देती। आप सही कह रहे हैं कि अगर इनका किराया 1 रुपया भी हो तो ठीक है। अब ये तो लीगल हो जाते हैं। ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो 2014 बना है ये इनलीगल के लिए बना है। ये कानून बना 2014 में, कहीं नहीं है, चाहे वो रेडी वाला है चाहे कोई कहीं भी है, सबको हर तरीके से मतलब एक इंक्रोचमेंट और एक फंडामेंटल राइट, इसमें डिफरेंट कौन करेगा, ये मुश्किल हो रही है। कोर्ट करेगी, कोर्ट तो दे रही है सर, जब तो रिलीफ दे रही है, लेकिन उस चीज को माने तो सही। उसमें तो साफ साफ ये कह देते हैं सर, यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है, अभी जो एक्शन हो रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? सर एक्शन तो सरकार का काम है, उस बारे में तो हम क्या कहना चाहेंगे, वो सरकार का काम है कि एनफोर्समेंट हटा रहे। उचित मान रहे हैं, अनुचित मान रहे हैं? सर अब फंडामेंटल है, रोजी रोटी के हिसाब से देखा जाए तो अनुचित है कि इनको सीओबी भी दे रखा है, कोर्ट से भी रिलीफ मिला हुआ है, और एक आधिकारिक तौर पे देखे जाए तो वो सरकार की जगह है, वो अपनी जगह खाली करा सकते हैं। ये वकील साहब इनकी तरफ से जैसे पक्ष रखते हुए इन्होंने बात बोली है कि यहाँ पर अगर इनको गरीबों को रोजी रोटी से संबंधित देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनका देखना चाहिए हिसाब किताब, यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करी, और सीधे सीधे इसमें अगर सरकारी जैसे एमसीडी की तरफ से कार्रवाई हो रही है तो उसके तहत इन्होंने उसको जायज़ ठहराया, क्योंकि सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर जो भी अगर कार्रवाई होती है उसके तहत अपना उसको सही ठहराते हुए इन्होंने बात रखी है। तो अभी यहाँ पर एमसीडी के तहत रामकिशोर शर्मा जी हैं निगम पार्षद, उनके द्वारा ये पीला पंजा हमलावर है। इस समय यहाँ पर ये मछली बाज़ार जो कि कई सालों से यहाँ पर चलता चला आ रहा है, और इस मछली बाज़ार पर आज यहाँ पर हमला अटैक करते हुए सीधा सीधा इसको ध्वस्त करता हुआ ये पीला पंजा नज़र आ रहा है। नीचे उतर के थोड़ा चलेंगे, और रामकिशोर शर्मा जी भी नीचे ही मौजूद हैं, क्योंकि लगभग सफाई हो गई है। शुरुआत में काफ़ी दिक्कत थी, अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर आपको दूर से अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुरू में काफ़ी दिक्कत थी, बांस वगैरह थे, लगने का डर था, तो इसलिए मैं ऊपर चला गया था। अभी भी ये पीला जो है इसका हमलावर रहता है। अभी देखें तो यहाँ पर इस समय थोड़ा बच के चलना पड़ रहा है। अब ऊपर था जब तक तो नहीं आया, लेकिन अभी फिर से रामकिशोर जी भी अभी हटे हैं, तो देख के हिसाब से करना पड़ता है। ये देखें स्लिप को जो है ज़मीन से एकदम स्लिपों को भी हटाया जा रहा है। आगे तक कार्रवाई तो अभी रोका है निगम पार्षद जी ने उसको, बुलडोजर को। तो अभी यहाँ पर थोड़ा रोका है, निगम पार्षद जी यहाँ पर मौजूद हैं। सीधा सीधा ये पास से आपको दिखा रहा हूँ, ये बुलडोजर इस समय थोड़ा संभल के करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम हमलावर है और यहाँ पर ध्वस्त करता हुआ यहाँ पर मछली बाज़ार मार्केट को पूरी तरह से आप ये देखेंगे पीला ये जो पेड़ भी है, तो पेड़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हरा पेड़ नुकसान में आता है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगेगा। हरा पेड़ हरे पेड़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ये रामकिशोर शर्मा जी निगम पार्षद, ये बुलडोजर सीधे सीधे जाने की संभावना है। ये सीधा देखेंगे अब सीधे जा रहा है, और इसने थोड़ा नीचे से नहीं लिया, इसको नीचे से लेना पड़ेगा तब जाकर ये आगे तक पहुंचेगा। मामला आगे तक नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ, तो यहाँ पर अन्य कर्मचारी मौजूद हैं निगम पार्षद जी के साथ।
वो जो वहाँ पर एक व्यक्ति है वो बैठा हुआ था या जो भी है उसको सीधे सीधे एक्शन हो रहा है। अभी आप देखेंगे आगे तक बुलडोजर जा रहा है। इसने पैर जमाए अभी देखे हैं आप, और स्थिर होकर अभी रोक दिए शायद। अभी और यह आगे कार्रवाई बढ़ाते हुए अब देखेंगे कि यहाँ पर लगातार आपको लाइव के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये कई सालों पुराना, यहाँ पर कई सालों से यहाँ पर मछली बाजार लगता है। शकरपुर है, लक्ष्मी नगर विधानसभा है, पूर्वी दिल्ली में। जैसे कि आप देखेंगे वहाँ पर एक लड़का लगातार अपना सामान बटोरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कार्रवाई अब आगे तक और बढ़ रही है। जहाँ तक कोने तक इन्होंने तिकोना टाइप का बना रखा था ये मार्केट। तिकोना मार्केट टाइप में है कि समस्या थोड़ी आ रही थी बुलडोजर को, तो अब यहाँ से ध्वस्त करता हुआ, ये सभी चीज़ों को ध्वस्त करता हुआ बुलडोजर अब आगे पहुँचा है। और उसके बाद अब तिकोना वाला एरिया में वहाँ प्रवेश करता हुआ ये बुलडोजर आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि लास्ट में थोड़ा तिकोना हिस्सा है। तो अभी ये देखेंगे आप, इसको पेड़ का ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि हरा पेड़ है तो बड़ा सलीके से काम करना पड़ रहा है, और जिससे कि हरे पेड़ को भी नुकसान ना हो। और यहाँ पर कार्य भी जो जिस कार्य के लिए आया है पीला पंजा, उस कार्य को बखूबी निभाए तो तरीके से कार्य करना पड़ रहा है। और लगभग आपको बताऊँ 70 से 80% अभी यहाँ पर ध्वस्तीकरण हो गया है, पूरा यहाँ पर एकदम हटा दिया गया है। थोड़ा 20% 25% अगर रह गया है तो ये दोबारा से, जैसे कि ये ना जम जाए एकदम से, तो इसलिए थोड़ा सफाई डीपली हो रही है गहराई से कार्य करते हुए। ये अभी वापस आया है, जो कोने का हिस्सा रह गया है उस पर अभी कार्रवाई रह गई है। श्री राम कृष्ण शर्मा जी पुनः एक बार निर्देशित करते हुए अभी थोड़ा सा पार्ट कोने का रह गया है, क्योंकि कोने पे अगर ये एकदम से जाएगा तो शायद वो एक लड़का खड़ा है वहाँ पर, उसको शायद हटाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर खड़ा है, क्यों खड़ा है उसकी वजह है। तो ये आप बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना, ये कार्रवाई पूरी होते होते बीच में ये लड़का जो है ना यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसका कारण समझ नहीं आया यहाँ पर ये क्यों खड़ा है। अच्छा, ये सामान अपना बटोर रहा है, लेकिन इसको बहुत देर में याद आई, यानी कि अन्य लोगों ने अपना सामान हटा लिया था। आपको बताऊँ, कहीं ना कहीं से पहले से सूचना थी, यहाँ पर सूचना मिल गई थी, उसके पहले यहाँ से सामान लोगों ने हटा लिया था, परंतु इस लड़के का सामान यहाँ पर रह गया है। और लेकिन ये वहाँ से हट नहीं रहा है। अगर ये बुलडोजर यहाँ पर जाएगा तो तुरंत इसको चोट लगने की संभावना है। तोड़ देंगे जाएगी नहीं, वहाँ जाएगी नहीं, खाली यहाँ बना लो रास्ता, यहाँ से करके लगाओ, वहाँ उसको खिंचवाओ, इसको वहाँ कुछ है नहीं, क्या खिंचवा, ये डिब्बे क्या खिंचवाने, ये तो वैसे हाथ से टूट जाएंगे। हाँ, ये सही कह रहा हूँ, जेसीबी से मार दो तो क्लियर ना हो जाए। अरे जेसीबी से क्लियर नहीं, 2 मिनट लगे। अरे तेजपाल, आदमी बुला अपने जगह। यहाँ पर कोने का हिस्से होने की वजह से ये है कि कहीं ये बुलडोजर से वहाँ पर हो नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसके तहत ये अपना और कोई इलाज इसका ढूंढ रहे हैं कि कोने का हिस्सा कैसे ध्वस्तीकरण किया जाए वहाँ पर, क्योंकि पेड़ वगैरह भी लगे हुए हैं इस कारण से। तो अंत में एक बार निगम पार्षद जी की और बात सुनवाएंगे, उसके बाद हम अपना लाइव का समापन करेंगे। सर पार्षद जी, एक बार अंत में लाइव के माध्यम से एक बार और अपनी बात को संपूर्ण करें। नमस्कार साथियों, यहाँ पर एक अवैध मछली मुर्गा मार्केट लगी हुई थी, जिसके लिए कॉलोनी वाले बहुत परेशान थे। यहाँ पर अभी आपने देखा कि बुलडोजर चलाकर और सारी मंडी को साफ किया गया है। कुछ लोग, विरोधी लोग, ये बातें करते थे निगम पार्षद पैसे खाते हैं, तो मैं आज निगम पार्षद के नगर सेवक के नाते इस कार्रवाई में मैं कहीं छुपकर नहीं बैठा। मैं यहाँ पर जब से बुलडोजर को लेकर आया हूँ तब से अभी तक
पूरी कार्रवाई में यहाँ बीचों बीच अकेला खड़ा हूँ, और वही व्यक्ति खड़ा हो सकता है इस तरह जो आदमी ईमानदार हो। और जो पैसे खाते हैं वो कभी भी कार्रवाई में साथ नहीं होते, वो कहीं ना कहीं छुप जाते, टेलीफोन बंद कर देते हैं। मैं केवल ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं मोदी जी का सेवक हूँ, मोदी जी का सिपाही हूँ। जो मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं उसी आधार पर ये कह सकता हूँ कि मैं कहीं से 1 रुपया लूँ तो भगवान देखेगा, और उसका एक प्रमाण आपके सामने है। ये कुछ भाई साहब कहना चाहते हैं। मैं ये कहूँगा कि आपके कार्यकाल में, जब तक भी आप यहाँ पर कार्यकाल में हैं निगम पार्षद या आप विधायक बनेंगे, तो आपके कार्यकाल में मछली ये जो मार्केट है बहुत सालों पुरानी, तो लगेगी कि नहीं लगेगी? ये 2 बार मैं पहले भी तुड़वा चुका हूँ, ऐसा नहीं है, ये लग जाती है बार बार। अब मैं इसमें यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से, जैसे ये भाई साहब खड़े हैं, ये संजीव चौधरी जी खड़े हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर अब क्षेत्र की जनता और पुलिस दोनों मिलकर इसको, क्योंकि एमसीडी का काम है कार्रवाई करना, तोड़ना, और तोड़ दिया। अब क्षेत्र की जनता और पुलिस को ये चाहिए कि यह अवैध मार्केट दोबारा ना लगे, मतलब नजर रखें ये लोग। आप लोग को नजर रखना होगा, ये पार्षद जी ने बोला। कहना चाहेंगे कि माननीय हमारे नगर सेवक जी जो हैं रामकिशोर जी ने जो प्रण लिया था कि इसे तोड़वाया जाएगा, उसे तोड़वाया। 2 बार पहले भी कोशिश हुई है, तीसरी बार ये खुद खड़े होते हैं यहाँ पे जब भी आते हैं, तो हम पहले सबसे पहले तो पूरे उनकी तरफ से धन्यवाद करते हैं। और जो लोग इनके बारे में इस तरह की उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, उन लोगों का भी आज मुंह बंद हो जाना चाहिए। अब ये मैं कहना चाहूँगा, और हम आज बहुत थैंक्स करते हैं हमने सभी उनकी तरफ से। हाँ जी, संजीव चौधरी जी पार्षद जी को धन्यवाद देते हैं। पार्षद जी को भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो हिंदुत्व के लिए जहाँ मर्जी जब प्राण न्यौछावर करने वाले बंदों में से हैं भाई। पार्षद जी ने बहुत बहुत टॉप का काम कर दिया भाई साहब, बिल्कुल जो ना हमारे ये लोग फिर से ना पनपे ये पेड़, तो आपको नजर रखनी होगी, ऐसा बोला पार्षद जी। हम तो बिल्कुल पार्षद जी आश्वासन दे रहे हैं हमें कि आगे से होगा नहीं, और ऐसे को भी नजर रखने की बात बोली इन्होंने कि ये पेड़, जंगली पेड़ देखो पार्षद जी, हम जहाँ बुलाए ना हिंदुत्व के लिए, हम वहाँ खड़े होंगे जहाँ खड़े मेरा इसमें आपसे निवेदन है, मैं संजीव चौधरी जी भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, और देखिए बहुत सारे लोग खड़े हैं जो क्षेत्रवासी हैं। मैं उनसे एक आह्वान करना चाहता हूँ कि देखिए, नगर निगम का चेयरमैन, निगम पार्षद ये 24 घंटे नहीं हो सकते, क्योंकि पूरा जमुना पार, पूरा सादरा साउथ जोन को देखना होता है। अब ये चिंता इनकी है और पुलिस की है कि ये पुलिस को लेकर कि अब यहाँ दोबारा मार्केट ना लगे, इसकी देखभाल, इसकी देखरेख इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्रीय निवासी हैं। एक बार कार्रवाई हो गई, अब जाकर ये सो जाएंगे, कल मार्केट लग जाएगी, तो उसमें नगर सेवक भी क्या करेगा? तो ये आप समझने प्रयास करिए। पार्षद जी ने ये बोला है आपको नजर रखनी होगी, और खुद ये आपको परमिशन दे रहे हैं इस बात की, और निवेदन भी कर रहे हैं कि क्षेत्र की जनता को इस पर नजर रखनी होगी कि ये दोबारा से ऐसे यहाँ पर जंगली पौधे ना उगे। देखो ऐसा है, मैं हमारा संगठन जो है विश्व हिंदू परिषद, हमारा संगठन यहाँ कार्य कर रहा है, ठीक है ना। अतिक्रमण नहीं होने देंगे, अब यहाँ अतिक्रमण नहीं होने देंगे। हाँ ठीक है, यही बात बोल रहे हैं निगम पार्षद जी। उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पर बोला है कि क्षेत्र की जनता भी तय करे और पुलिस प्रशासन की मदद ले, खुद डायरेक्ट ना करे, पुलिस प्रशासन की मदद लेकर यहाँ पर जो भी अगर अतिक्रमण की बात आती है, यहाँ पर दोबारा से मछली बाजार ना जमे, उसको देखते हुए इनको खुद नज़र रखनी होगी, और इस पर कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन की मदद से एक्शन लेना होगा। आइए अंत में एक बार विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पर उपाध्यक्ष हैं आरती जी, निगम पार्षद जी ने बोला है कि भविष्य में ये एमसीडी ने कार्रवाई कर दी, दोबारा से ऐसा ना हो, यहाँ पर आप लोगों को नज़र रखनी होगी। नहीं, हमारी बिल्कुल नजर रहेगी। इस बात के लिए हम पुलिस प्रशासन को भी लिख के देंगे, लिखित में देंगे, और आज यहाँ सफाई के बाद हनुमान चालीसा भी करके जाएंगे। पुलिस प्रशासन की मदद से ही आपको कार्रवाई करनी है, अब दोबारा से यहाँ पर न जमे। हम लोग संविधान से और कानून से चलने वाले हैं, और आज भी ये कानूनी कार्रवाई हो रही है। हम अपने आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन आगे ना हो उसके लिए निगरानी हमारी रहेगी, और सपोर्ट प्रशासन का ही लेंगे। अभी भी हम लोग जनता से भी उन्होंने आह्वान किया, अभी हमारी मतलब हमारी नहीं है, हमारी मतलब क्षेत्र की जनता है। मैं और ये मेरे साथी, हम लोग आके परमानेंट नहीं खड़े होंगे यहाँ, ये क्षेत्र की जनता के लिए रहेगा, निगरानी उनकी रहेगी, सपोर्ट अभी भी प्रशासन का ही रहेगा, कार्रवाई प्रशासन की ही होगी, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अंत में आप भी बोलना चाहेंगे? ठीक है, तो बात आपको बता दो, ये बुलडोजर सीधा एक्शन में, ये स्लिप तो अभी आपको दिखाया पूरा। यहाँ पर पूर्वी दिल्ली शकरपुर, जो कि लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र लगता है, आपको बता दूं मित्रों, यहाँ पर
एक्शन में रामकिशोर शर्मा जी की टीम यहाँ पर पीला पंजा अपना बुलडोजर लेकर पहुँची और क्षेत्रीय लोगों का यहाँ पर दबाव था और लगातार ये चर्चा रहती थी कि कहीं निगम पार्षद जी की मिलीभगत से मछली बाजार न रखता हो, इसलिए निगम पार्षद जी ने अपनी सफाई को पेश करते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा जिस तरह से मैं मोदी जी का भक्त हूँ और मोदी जी न खाते हैं न खाने देते हैं, उसी प्रणाली को, उन्हीं आदर्शों को निभाते हुए रामकिशोर शर्मा जी ने यहाँ पर एक्शन लिया है और आज बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर हुई है। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद जिला इंद्रप्रस्थ की टीम मौजूद रही, साथ ही साथ अन्य सामाजिक लोग या यहाँ के क्षेत्रवासी लोग भी मौजूद रहे। वकील साहब लोकेश शर्मा जी भी मौजूद रहे, किरणपाल सिंह त्यागी जी जो कि वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं RSS के, वही मौजूद रहे। यहाँ पर समीर जी हैं, कुछ अगर बोलना चाहेंगे, समीर जी कुछ बोलेंगे? तो यहाँ पर आपको सभी की बात सुनाई और यहाँ पर लगभग अभी बुलडोजर की कार्रवाई थोड़ी सी कुछ भी नहीं अभी दिख रही मूवमेंट, लगभग हो चुकी है, क्योंकि आपका कोना भी दिखाया था मैंने, कोने पे भी वहाँ पर रोक दिया गया था इसको। तो लगभग ये कार्रवाई हो चुकी है। लाइव के माध्यम से मैंने पूरा आपको अपडेट सुनाया। पूरी कहानी यहाँ पर ये रही कि जो मछली बाज़ार के यहाँ पर जो प्रधान वगैरह थे, उन्होंने कुछ सरकारी दस्तावेज दिखाए जो कि बता रहे हैं हाई कोर्ट से स्टे लेकर आए हैं। उसके बाद उसमें भी फूड एंड वेजिटेबल्स को दिखाया, जबकि वो फूड को, मछली को इस तरह से जो भी उन्होंने जिस तरह से कोर्ट में भी जो गलत तरीके से पेश किया गया, ऐसा कुछ कहना है लोकेश शर्मा जी वकील साहब का। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर गलत तरीके से गलत चीज़ों को सूचित करने के साथ साथ हाई कोर्ट है, कोर्ट को गलत तरीके से ब्यौरा देकर यहाँ पर जो स्टे लिया गया। साथ ही साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे, उन्होंने भी अपनी जब बात रखी तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो निगम है MCD, तो निगम MCD के तहत कुछ दस्तावेज पेश किए गए। कहीं ना कहीं MCD भी इस कटघरे में आती है कि यहाँ से वो क्यों पास किया गया। तो यहाँ पर बहस हो रही है। धर्मांतरण होगा, बसावट बनेगी, उसका जवाब दे रहा हूँ। आप तो ऐसी बात कर रहे हो, आप आकर के इनको बढ़ावा और दे रहे हो। नहीं सर, बढ़ावा नहीं, फिर क्या कर रहे हो आप? क्या वीडियो बना रहे हो? तो यहाँ पर राजेश जी हैं। राजेश जी हैं विश्व हिंदू परिषद से, जो कि अभी बहस कर थोड़ा बाजी हो गई थी, क्योंकि जो दूसरे पक्ष के वकील हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये वकील साहब से बहसबाजी हो गई थी। जमीन मिलती है आपको करने के लिए, आप जो कर रहे हैं ठीक है, हम कुछ कह रहे हैं आपसे। एक बार 2 गाय पाल रहे हो, सारे लोग आ जाएंगे, यहाँ के परमिशन नहीं है, ये नहीं है, चालान काटने आ जाएंगे। ऐसी चीज नहीं है कि अभी यहाँ पे वो खोल लो व्यायामशाला, नहीं है। मैं तो आपको ऑर्डर के बारे में पूछा था, वो बताया है, बाकी आप अपना काम कर रहे हैं उसमें। गू ही खाने और गू बेचने वालों को ही प्रेम है आपको। यहाँ क्यों नहीं खोलते एक व्यायामशाला? तो ये विश्व हिंदू परिषद से राजेश सिंह जी हैं, जिन्होंने अपनी बात रखी अपने संगठन के हिसाब से, जो उनकी संगठन की कार्यप्रणाली रहती है उसके तहत ये हिंदू की बात करते हैं। तो साथ ही साथ जो यहाँ मछली बाजार के यहाँ पर प्रधान है, उनके तरफ से भी एक वकील साहब, आप वकील साहब है ना? नहीं साहब, मैं अच्छा, वकील नहीं, ये सामाजिक तौर पर भी हाँ, तो इन्होंने ये वकील नहीं, लेकिन इन्होंने प्रशासन कर रहा है, मुझसे पूछा था, वो मैंने बताया। हाँ, इन्होंने वकील ये नहीं है, लेकिन इन्होंने अपना पक्ष, ये जो मछली बाजार की तरफ से इन्होंने अपना पक्ष रखा और जेन्युइन तरीके से बात करी, जो बात थी। ये दिखाते हैं और आपको राजेश सिंह थोड़ा गुस्से में है। इतने बढ़िया गेट्स में आना, कोई डरेंगे सब लोग। आप लोगों की हरकतों से, दुष्टता से, जहां आपकी संख्या अधिक हो जाती है, हिंदू समाज डरने लगता है। अपने आप में बदलाव लेके आओ। तो ये राजेश जी हैं और काफ़ी क्रोधित दिखे, यहाँ पर अपनी बात को रखा है इन्होंने और बता रहे हैं कि यहाँ पर व्यायामशाला जैसे गौशाला या गाय बांध दी जाए, अगर कुछ कार्य हो जाए धार्मिक, तो तुरंत यहाँ पर सारे लोग चढ़ाई कर देते हैं। ऐसी कुछ बातें रखते हुए ये यहाँ पर थोड़े क्रोधित अवस्था में आपको दिखे हैं अभी। तो मैं आपको अभी लाइव में और क्या दिखाऊं, सारा यहाँ पर आपको दिख गया है। मैं चाह रहा था कि लाइव का समापन करूं, परंतु थोड़ी अभी नाराज़गी दिख रही है, तो मैं चाह रहा हूं कि अभी वो भी दिखा दूं आपको, जब तक ये नाराज़गी शांत नहीं होती। सबकी नहीं बनाते, अगर सबकी बनाते तो जिस दिन ये पहली दुकान लगेगी दुकानें बढ़ती नहीं।
बिना पुलिस के सहयोग के कहीं कब्जा नहीं होता। 28 के अब की लग गई दुकान तो शकरपुर थाने पे बैठा जाएगा। जो जिसका काम करने दो ना, वो अपना काम कर रहे हैं। आप क्यों बोल रहे हो? मैं भी आपकी तरह ही हूँ भाई, खड़ा हूँ। कोई बात नहीं, उनको वो आप उनसे बोलो, उन्हीं से बात करो। ये काम हो गया, वो हो गया, इनसे क्या कर रहे हो? ये भी हमारे लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक, ये अपनी जगह सही होते तो हमें आज इकट्ठा नहीं होना था। अरे भाई वो अपनी जगह सही है, वो कानून में बंधे हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो किसी के विरुद्ध बोलेगा, उनके खिलाफ 10 आदमी पहुंचाओगे थाने, फिर परेशानी उनके लिए। हद है यार, पुलिस पर खाना जीने में इधर बोले तो हमारे, उधर बोले तो हमारे। तो अभी आपको बताऊं, यहाँ पर थोड़ी नाराज़गी रही और राजेश जी की नाराज़गी थोड़ी पुलिस स्टाफ से भी रही, पुलिस प्रशासन से भी। उनका कहना है कि अगर पुलिस अपनी सही तरीके से ड्यूटी निभाती तो यहाँ पर ये जमता नहीं मामला। तो उनका कहना है, सीधा सीधा उंगली उठा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो जमते हैं, जब यानी कि कोई कब्जा करते हुए दिखता है, अवैध तरीके सरकारी ज़मीनों पर कोई अगर अतिक्रमण करता है तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा कुछ कहते हुए राजेश जी यहाँ पर नज़र आए हैं, अभी क्रोधित रहे हैं और सीधा सीधा दूसरे पक्ष की भी एक व्यक्ति ने आवाज़ उठाई तो वहाँ पर भी राजेश जी थोड़ा अपने क्रोध को दिखाते हुए दिखे यहाँ पर, क्योंकि लगातार हिंदू की बात करने वाले विश्व हिंदू परिषद से राजेश सिंह जी हैं। और जो कागज दिखा रहे हैं उसमें लिखा है मोबाइल वेंडर, पढ़ो उसको। ये मोबाइल वेंडर है, रेडी लेके घूम के। क्या कहेंगे राजेश जी? अभी इतनी जैसे आप क्रोधित अवस्था अभी दिख रहे हैं आप। क्रोध नहीं है, ये सच्चाई है। जैसे ही नाराजगी आपकी पुलिस प्रशासन को भी लेकर आ गई। अभी मैं कह रहा हूँ, पुलिस ने अगर जैसे वीडियो बना रही थी मेरी, मैंने कहा ये वीडियो अगर आपने पहले दिन जब दुकान यहाँ कोई लगा के बैठा था सरकारी ज़मीन में, पुलिस को जब थाने का भौगोलिक क्षेत्र जो होता है, एक एक चीज़ पता होती है, कौन सी ज़मीन किस विभाग की है, कहाँ एनक्रोचमेंट हो रहा है, किसकी ज़मीन पे हो रहा है, वो पुलिस तुरंत उस समय कार्रवाई करती। तो ये आज बुलडोजर की प्रक्रिया और हम लोगों को इकट्ठा नहीं होना पड़ता। पुलिस तो हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन पुलिस इन अनधिकृत कब्जों के लिए, अतिक्रमण के लिए सबसे पहली एजेंसी जिम्मेदार। ये भाई वीडियो बना रहे हैं, इनसे भी नाराजगी रही है। देखिए आप लोग नाराजगी इसको काउंट मत करिए, हमारी नाराजगी किसी से नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ व्यवस्था के लिए कार्य कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में एक कोई भी कार्य जो है व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। आपके क्षेत्र की लॉ एंड ऑर्डर और व्यवस्था जो है वो सही ढंग से चलनी चाहिए। किसी की संपत्ति पर अनाधिकृत कब्जा ना हो, ना वो पर्सनली हो, ना वो सरकारी हो। सरकारी भी अगर होगी, ये कह रहे हैं कि जो आपने जो लाइसेंस बना के दिया है, हाँ, उसके ऊपर ही लिखा हुआ है, वेज का लिखा हुआ है, नॉन वेज का लिखा हुआ है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। बना के दिया है फूड एंड वेजिटेबल का। उनको जो इन्होंने अपना सर्टिफिकेट वहाँ पर एडमिट किया है एज पर डॉक्यूमेंट्स, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये फूड के वेंडर हैं, मोबाइल वेंडर। इनको अभी तक कोई सिचुएशन जो है अलॉट नहीं की गई है, ठीक है। तो मोबाइल वेंडर हैं तो मोबाइल घूम के ये अपना कार्य कर सकते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर एक जगह पे स्टेट होके और किसी सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने की इनको कोई अथॉरिटी नहीं दी गई है। अब ये एमसीडी की ज़मीन है, रामकिशोर शर्मा जी जो हैं यहाँ के पार्षद हैं, उन्होंने अपनी एमसीडी की ज़मीन को खाली कराया है। लोग इसके पक्ष में हैं, इसीलिए वो यहाँ पर इकट्ठे भी हो रखे हैं और इसलिए ये सारी कार्रवाई। मेरा नाम मुकेश चौधरी, यहाँ पर मेरी फर्म है भारत डिजिटल्स नाम से, इवेंट मैनेजमेंट का मेरा काम है, शकरपुर में रहता हूँ। ये मुकेश चौधरी जी ने क्लियर किया है कि जैसे कि यहाँ पर फूड एंड वेजिटेबल्स का इन्होंने दिखाकर कोर्ट में लिया और मोबाइल सर्विस को दिखाते हुए लिया है। जो इन्होंने यहाँ पर स्टे की बात आ रही है, स्टे को मोबाइल यानी कि चलती फिरती दुकान का यहाँ पर स्टे के तौर पर मिला है। परंतु यहाँ पर इन्होंने एक जगह डीडीए की ज़मीन, नगर निगम की ज़मीन है या डीडीए की ज़मीन है, तो उस पर इन्होंने कब्जा जमाया है। वकील साहब हैं, एक बार और इनका बाइट लेंगे, उसके बाद लाइव का समापन करेंगे। तो क्योंकि काफ़ी चीज़ें दिख गई हैं लाइव के माध्यम से, लंबी वीडियो हो गई है और सभी की बात रखी गई है लाइव के माध्यम से। वरिष्ठ कार्यकर्ता है। हाँ, वरिष्ठ तो होने में टाइम लगेगा, अभी तो जवान दिख रहे हैं। ठीक है, सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय। हाँ, अब वकील साहब अंत में आप अपनी बात को पूर्ण करते हुए मैं लाइव का समापन करूँ। जी, पूर्ण बात तो यही है कि ये पूरी तरीके से अवैध है और इसको हटाना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से इससे एयर पॉल्यूशन भी होता है, जो कि पॉल्यूशन हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है इस टाइम, और दिल्ली में ज़्यादा ही है।
दिल्ली की एयर वैसे ही सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड देखी जाती है, AQI 400 पार रहता है हमेशा, तो उस नज़रिए से भी देखा जाए तो ये सब गलत है और इसको पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। जैसे ही बता रहे हैं, एक भाई हैं यहाँ पर मुकेश जी, उन्होंने बात रखी कि मोबाइल सर्विस को देखते हुए यहाँ पर मिला है। मोबाइल इन द सेंस ये चलती फिरती दुकान का इनको मिला हुआ है स्टे, लेकिन यहाँ पर तो चलती फिरती दुकान नहीं, यहाँ पर कब्जे के चलती फिरती दुकान वो होती है जिनकी दुकान के नीचे 4 टायर लगे हों, जिसको शाम को उठा के कहीं पे भी ले जाया जाए, अपने घर ले जाया जाए या पार्किंग में लगाया जाए। ये परमानेंट ही हैं, जिनको बिल्कुल भी चलती फिरती दुकान नहीं बोला जा सकता। लाइसेंस जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट के लिए दिया गया है। फूड बोल रहे हैं उसको, फ्रूट नहीं फूड बोल रहे हैं। नहीं, उसमें साफ लिखा हुआ है फ्रूट एंड वेजिटेबल। मैंने बोला था मैंने इनको बोला, इनके प्रधान को, फ्रूट एंड वेजिटेबल। इन्होंने कहा फ्रूट नहीं फूड भी 2 तरह का होता है, एक वेज और एक नॉन वेज। अब ये फूड की कैटेगरी में तो नहीं गिना जाएगा, तो इसलिए ये तो गलत है। जो भी है ये लोगों को भ्रम में रखा जा रहा है कि हाँ, कि शब्दों के साथ खेला जा रहा है और कुछ नहीं, बस जो गलत है वो गलत है। तो ये हैं लोकेश शर्मा जी, वकील साहब हैं, इन्होंने अपनी बात रख दी है और सीधा सीधा बोला है इसको। यहाँ पर जो लेकर आए हैं स्टे का जो कागज़ लेकर आए हैं उसको गलत बताया है सीधा सीधा, और निगम पार्षद जी की कार्रवाई को सही बताया है यहाँ पर। और आज इस यहाँ पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। मछली बाज़ार काफ़ी सालों पुराना यहाँ पर एक तरह से कब्जा रहा है। मछली बाज़ार में बहुत पुरानी मार्केट कहलाई जाती है। तो मैं अपनी लाइव का समापन करूँगा। रामकिशोर शर्मा जी का पूरा जो पीला बुलडोजर, पीला पंजा यानी कि चल चुका है, और मैं फ़िलहाल चलता हूँ। यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। जय श्री राम, हर हर महादेव। और सभी भाइयों को आज पूरी लाइव आप लोगों को दिखाई। अभी थोड़ा आगे तक चल रहे हैं, और फिलहाल समस्याएं तो बहुत रहती हैं, हर जगह रहती हैं। आप देखेंगे रोड पे, यहाँ पर भी इस जगह मेन रोड पर कारें लगी हुई हैं। ये भी एक तरह से अवैध पार्किंग है। साथ ही साथ चलते हुए अगर बात की जाए तो दिखाने की, क्योंकि मेरी गाड़ी आगे लगी हुई है, तो मैंने कहा चलो रास्ते में चलते हुए ये भी दिखा देते हैं साथ के साथ। तो इल्लीगल तो अवैध पार्किंग या अतिक्रमण बहुत सारी समस्या है दिल्ली में। तो लगी हुई है बीजेपी की सरकार, और यहाँ पर कई सारे आते हैं लोग, जैसे कि बीजेपी विरोधी कई क्वेश्चन उठा देते हैं। आजकल मुझ पर भी उठाते हुए नज़र आते हैं कुछ लोग कि तुम ऐसा क्यों नहीं दिखाते। ये बताइए, रवीश कुमार जी कभी बीजेपी के पक्ष में, रवीश कुमार हैं जो एक पत्रकार, क्या रवीश कुमार जी या और भी अन्य कई सारे पत्रकार ऐसे हैं जो कभी भी बीजेपी के पक्ष में बात नहीं करते। तो ऐसे ही मैं भी हिंदूवादी हूँ, राष्ट्रवादी पत्रकार हूँ, तो मैं भी नहीं बात करता। लेकिन हाँ, मेरा एक उसूल है, जनता बुलाएगी और समस्या होगी तो मैं ज़रूर बोलूँगा, चाहे अपोजिट में कोई भी हो, चाहे मेरा अपना ही हो, मेरा अपना जानने वाला ही नेता क्यों ना हो, तो मैं ज़रूर उस बात को रखता हूँ। लेकिन मुझे जनता बुलाएगी और जनता अपनी समस्या बताएगी तब, नहीं कि अदरवाइज़ मैं, क्योंकि हिंदूवादी राष्ट्रवादी पत्रकार हूँ, तो मैं नहीं उसको दिखाऊंगा जब तक जनता नहीं बुलाएगी। अपने आप से मैं क्यों फालतू की कसरत करूं। तो इसी के साथ मैं लाइव के समापन करता हूं। जय श्री राम, हर हर महादेव।